कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, हमारी भारत भूमि अनंत और अनंत भक्त चरित्रों से भरी हुई है। अनंत और अनंत भक्त चरित्र इस पावन भूमि के गोद में समाये हैं। इस पावन भूमि की गोद में जिनका लालन पालन हुआ है, आज उन्हीं में से एक पावन और पवित्र भक्त चरित्र आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ मैं, संत मीराबाई का। हाँ जी, मीरा मैया का, जिन्होंने बचपन से ही प्रभु को चाहा और अंत में भगवत धाम को वो चली गई। मीराबाई के विषय में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जीवन का ऐसा अधूरा भाग जिसे हम सुन नहीं पाते, जिसे जान नहीं पाते, लेकिन उस भाग में ही हमारे लिए कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई सीख अवश्य छिपी हुई होती है। तो आज की वीडियो कुछ इसी प्रकार से है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक करके जाइएगा। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुंचे आप तक। आइए कथा शुरू करते हैं। भारत की नारी जाति को धन्य करने वाली भक्ति परायणा मीराबाई का जन्म मारवाड़ के कुड़को नामक गांव में संवत 1558 से 1559 के लगभग हुआ था। इनके पिता का नाम राठौर श्री रतन सिंह जी था। ये मेवाड़ के राव दूदाजी के चतुर्थ पुत्र थे। मीरा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। बड़े लाड़ चाव से पाली गई थी। मीरा के चित्त की वृत्तियाँ बचपन से ही भगवान की ओर झुकी हुई थी। एक दिन उनके घर में एक साधु आए। साधु के पास भगवान की एक सुंदर मूर्ति थी। मीरा ने साधु से कहकर वह मूर्ति ले ली। साधु ने मूर्ति देखकर मीरा से कहा कि ये भगवान है, इनका नाम श्री गिरधर लाल जी है। तू प्रतिदिन प्रेम के साथ इनकी पूजा किया करना। सरल हृदया बालिका मीरा सच्चे मन से भगवान की सेवा करने लगी। मीरा इस समय 10 वर्ष की थी, परंतु दिन भर उसी मूर्ति को नहलाने, चंदन पुष्प चढ़ाने और भोग लगाने में लगी रहती थी। इसी बीच मीरा स्वयं भी पद रचना करने लगी। जब वह स्वरचित सुंदर पदों को भगवान के सामने मधुर भाव में, मधुर स्वरों में गाती, तो प्रेम का प्रवाह सा बह जाता। सुनने वाले नर नारियों के हृदय में प्रेम उमड़ने लगता। इस प्रकार भाव तरंगों में 5 साल बीत गए। सन 1573 में मीरा जी का विवाह चित्तौड़ के सिसोदिया वंश में महाराणा सांगा जी के ज्येष्ठ कुमार भोजराज जी के साथ संपन्न हुआ। विवाह के समय एक अद्भुत घटना हुई। श्री कृष्ण प्रेम की साक्षात मूर्ति मीरा ने अपने श्याम गिरधर लाल जी को पहले से ही मंडप में विराजित कर दिया और कुमार भोजराज के साथ फेरा लेते समय श्री गिरधर गोपाल जी के साथ भी फेरे ले लिए। मीरा ने समझा कि आज भगवान के साथ मेरा भी विवाह हो गया, या ये कह लीजिए कि मीरा ने ये समझा कि आज मेरा विवाह स्वयं भगवान के साथ हो गया। मीरा की माता को इस घटना का पता था। उसने मीरा से कहा कि पुत्री, मैंने ये तूने क्या खेल किया? तो मीरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माई महोने सपने बरी गोपाल, राती पीती चुनरी ओढ़ी, मेहंदी हाथ हर रसाल। कोई और को ये स्वभावरी, महा के जंग जंजाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, करो सगाई हाल। मीरा के भगवत प्रेम के इस अनोखे भाव को देखकर माता बड़ी प्रसन्न हुई। जब सखियों को इस बात का पता चला, तब उन्होंने दिल लगी करते हुए मीरा गिरधर लाल जी के साथ फेरे लेने का कारण पूछा। तो मीरा ने कहा, ऐसे बर को कै बरूं, जो जन और मर जाए, वर बरिए गोपाल जी, मार चुड़लो अमर हो जाए, मारो चुड़लो अमर हो जाए। प्राणों की पुतली मीरा को माता पिता ने दहेज में बहुत सा धन दिया, परंतु मीरा का मन उदास ही देखा। तो माता ने पूछा कि बेटी, तू क्या चाहती है? तुझे जो चाहिए सो ले ले।
तो मीरा ने माता से कहा, देरी माई अब महा को गिरधर लाल, प्यारे चरण की आन करती हूँ और न दे मणिलाल। ना तो सागो परिवार सारो, मुने लगे मानो काल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, छवि लखी भई निहाल। भक्त को अपने भगवान के अतिरिक्त और क्या चाहिए। माता ने बड़े प्रेम से गिरधर लाल जी का सिंहासन मीरा की पालकी में रखवा दिया। कुमार भोजराज नववधू को लेकर राजधानी आ गए। घर घर मंगल बधाइयाँ बंटने लगी। रूप गुणवती बहू को देखकर सास प्रसन्न हो गई। कुलाचार के अनुसार देव पूजा की तैयारी हुई, परंतु मीरा ने कहा कि मैं तो एक गिरधर लाल जी की सेवा के सिवा और किसी और को नहीं पूजूंगी। सास बड़ी नाराज हुई। मीरा को 2-4 कड़ी मीठी भी सुनाई, परंतु मीरा अपने प्रण पर अटल रही। राजपुताने में प्रतिवर्ष गौरी पूजन हुआ करता है। छोटी छोटी लड़कियां और सुहागन स्त्रियां सुंदर रूप, गुण संपन्न वर और अचल सुहाग के लिए बड़े चाव से गौरी पूजा करती हैं। मीरा से भी गौरी पूजन करने को कहा गया। मीरा ने साफ मना कर दिया। सारा परिवार मीरा से नाराज हो गया। सास और ननद उदाबाई ने मीरा को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी। उन्होंने कहा, ना रहे पूजा गौरिया ज्याजी, ना पूजन देव, महे पूजा रण छोड़ जी, सासु थे कोई जानो भेव। सास बड़ी नाराज हुई। समवयस्क सहेलियों ने भी मीरा से कहा कि बहन, यह तो सुहाग की पूजा है, सभी को करनी चाहिए। मीरा ने उत्तर दिया कि बहनों, मेरा सुहाग तो सदा ही अचल है। जिसको अपने सुहाग में संदेह हो वह गिरधर लाल जी को छोड़कर दूसरे को पूज ले। अब मीरा के इन शब्दों का मर्म जिसने समझा वह तो धन्य हो गई, परंतु अधिकांश स्त्रियों को यह बात बहुत बुरी लगी। मीरा की इस भक्ति भावना को देखकर कुमार भोजराज पहले तो कुछ नाराज हुए, परंतु अंत में मीरा के सरल हृदय को शुद्ध भक्ति से उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मीरा के लिए अलग श्री रणछोड़ जी का मंदिर बनवा दिया। कुमार भोजराज एक साहसी, वीर और साहित्य प्रेमी युवक थे। मीरा की पद रचना से उन्हें बड़ा हर्ष होता और इसमें वे अपना गौरव मानते थे। मीरा का प्रेम पुलकित मुखचंद्र वे जब देखते तभी उनका मन मीरा की ओर खिंच जाता। जब मीरा ने नए नए पद बनाकर पति को गाकर सुनाए तब कुमार का हृदय आनंद से भर गया। यद्यपि मीरा अपना सच्चा पति केवल श्री गिरधर लाल जी को ही मानती थी और प्राय अपना सारा समय उन्हीं की सेवा में लगाती, फिर भी उसने अपने लौकिक पति कुमार भोजराज को कभी नाराज नहीं होने दिया। अपने सुंदर और सरल स्वभाव से तथा निस्वार्थ सेवा भाव से उसे सदा ही प्रसन्न रखा। कहते हैं कुछ समय बाद मीरा की अनुमति लेकर कुमार ने दूसरा विवाह कर लिया था। मीरा को इस विवाह से बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे इस बात का सदा संकोच रहता था कि स्वामी की मनोकामना मैं पूरी नहीं कर सकती। अब दूसरी रानी से पति को परितृप्त देखकर और पति के भी परम पति परमात्मा की सेवा में अपना पूरा समय लगाने की संभावना समझकर मीरा को बड़ा आह्लाद हुआ। मीरा अपना सारा समय भजन कीर्तन और साधु संगति में लगाने लगी। वह कभी विरह से होकर रोने लगती, कभी ध्यान में साक्षात्कार कर हंसती, कभी प्रेम से नाचती। भूख प्यास का कोई पता नहीं। लगातार कई दिनों तक बिना खाए पिए प्रेम समाधि में पड़ी रहती। कोई समझाने आता तो उससे भी केवल श्री कृष्ण प्रेम की ही बातें करती। दूसरी बातें उसे नहीं सुहाती थी। शरीर दुर्बल हो गया। घर वालों ने समझा मीरा बीमार है। वैद्य बुलाए गए। मारवाड़ से पिता भी वैद्य लेकर आए तो मीरा ने कहा, हे से मैं तो राम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, सूखी ऊपर सेज हमारी, किस विध सोना होए, गगन मंडल पे सेज सिया की पिया की, किस विधि मिलना होए, पायल की गति पायल जाने, कीजन लाई होए, जीहर की गति जीहर जारी कीजन जोहर होए, दर्द की भारी बन बन डोलूं, बंद मिल्या नहीं कोई, मीरा को प्रभु पीर मिट जब बंद सांवलिया होए। वैद्य देख गए, परंतु इन अलौकिक प्रेम के दीवानों की दवा बेचारे इन वैद्यों के पास कहाँ से आई। विरह कातरा ने मीरा शाम वियोग में यह पद गाया, ना तो नाव को जी महासु तनक न दौड़ियो जाए, पाना जू पीली पड़ी रहे लोग कहीं पिंड रोग, छाने लोण है किया रे राम मिलन के जोग, बाबल बंद बुलाइया रे पकड़ दिखाई मारी बहा, मूरख बंद मरम नहीं जाने कसक कालेजे मोह, जाओ बंद पर आपने रे मारो नाव न ले, मैं तो दाजी बिरह की रे काहे कुओं शद दे,
मांस गल गल छीजे अरे करक रहिया गल जाए। प्यारे भक्तों, ये थी उत्कंठा उनके हृदय की। कैसा उन्माद था ये, कैसी उत्कंठा थी, कितनी मनोहर लालसा भगवान को पाने की। भगवान बस इसी से वश में हो जाते हैं, इसी से वे बिक जाते हैं। मीरा इसी मूल्य पर उनको खरीद लेती है। विवाह के बाद इस प्रकार भक्ति के प्रवाह में 10 साल बीत गए। संवत 1580 के आसपास कुमार भोजराज जी का देहांत हो गया। महाराणा सांगा जी भी परलोकवासी हो गए। राजगद्दी पर मीरा के देवर विक्रमाजीत आसीन हुए। मीरा भगवत प्रेम के कारण वैधव्य के दुख से दुखित नहीं हुई। साधु महात्माओं का संग बढ़ता गया। मीरा की भक्ति का प्रवाह उत्तरोत्तर जोर से बहने लगा। राणा विक्रमाजीत को मीरा के रहन सहन, बिना किसी रुकावट के साधु वैष्णवों का महलों में आना जाना और 24 घंटे कीर्तन करना अखरने लगा। उन्होंने मीरा को समझाने की बड़ी चेष्टा की और चंपा और चमेली नाम की 2 दासियां इसी हेतु उनके पास रखी गई। राणा की बहन उदाबाई भी मीरा को समझाती रही, परंतु मीरा अपने मार्ग से जरा भी नहीं डिगी। मीरा जी ने समझाने वाली सखियों को पहले तो नम्रतापूर्वक अपना संकल्प सुनाया और अंत में स्पष्ट कर दिया कि बरजी मैं काढ़ू की ना रहूं, सुनी री सखी तुम चेतन हो के मन री बात कहूँ। साधु संगत कर हरी सुख लेऊं, जग सू मैं दूर रहूं। धन तन मेरो सभी जाओ, भल मेरो शीस लहूं। मन मेरो लाग्यो सुमरण सेती, सबका मैं बोल सहूं। मीरो के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु शरण गहूं। सखियों ने कहा, मीरा जी आप भगवान से प्रेम करती हैं तो करें, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं, परंतु कुल की लाज छोड़कर दिन रात साधुओं की मंडली में रहना और नाचना गाना उचित नहीं है। इससे महाराणा बहुत नाराज हैं। तो मीरा जी ने उन्हें भी अपने भावों के वश समझाया और कहा, और मीरा अपनी जिस पथ पर थी उस पर अटल रही। कैसा अटल निश्चय था, कितना अचल विश्वास था, कितनी निर्भयता थी, कैसा अद्भुत त्याग था। उदा और दासियाँ आई थी मीरा को समझाने के लिए, परंतु मीरा के शुद्ध प्रेम भक्ति को देखकर उनका चित्त भी उसी ओर लग गया। वे भी मीरा के इस गहरे प्रेम रंग में रंग गई। अंत में राणा ने चरणामृत के नाम से मीरा के पास विष का प्याला भेजा। चरणामृत का नाम सुनते ही मीरा बड़े प्रेम से उसे पी गई। भगवान ने अपना विरद संभाला, विष अमृत हो गया। मीरा का बाल भी बांका नहीं हुआ। बलिहारी हैं, भगवत कृपा से क्या नहीं होता। दासियों ने जाकर यह समाचार राणा जी को सुनाया तो वे दंग रह गए। कलयुग में है दूसरा प्रहलाद कहाँ से आ गया। मीरा के 8 पहर भजन कीर्तन में बीतने लगे। नींद भूख का कोई पता नहीं, शरीर की सुधि नहीं। वह दिन भर रोती और गाया करती। वह रात को मंदिर के पट बंद करके भगवान के आगे उन्मत्त होकर नाचती, मानो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर मीरा के साथ बातचीत करते। महलों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। सखियों ने कहा, मीरा तुम युवती स्त्री हो, दिन भर किसकी बाट देखती हो, किसके लिए यूं क्षण क्षण में सिसक सिसक कर रोया करती हो। दासियों ने समझाया कि भाई जी यह सारी बात तो ठीक है, परंतु इस तरह करने से आपका कुल लज्जित होता है। मीरा ने कहा, क्या करूं, मेरा बश की बात नहीं। मनुष्य प्राय अपने ही मन के पाप का दूसरे पर आरोप किया करते हैं। किसी ने जाकर राणा जी के कान भर दिए, उन्हें समझा दिया कि मीरा का तो चरित्र भ्रष्ट हो गया है। दिन भर तो वह विरहिणी की भांति रोया करती हैं और रात को आधी रात के समय उसके महल में किसी दूसरे पुरुष की आवाज़ सुनाई देती है। हो न हो कुछ न कुछ दाल में काला अवश्य है। राणा को यह बात सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसी रात को वे आधी रात के समय नंगी तलवार हाथ में लेकर मीरा के महल में गए। किवाड़ बंद थे। राणा को भी अंदर से किसी पुरुष की आवाज़ सुन पड़ी। नहीं कह सकते कि यह राणा के दृढ़ संकल्प का फल था या भगवान की लीला थी। खैर राणा ने अकस्मात किवाड़ खुलवाए। देखते हैं तो मीरा प्रेम समाधि में बैठी हुई है, दूसरा कोई नहीं है। राणा ने मीरा को चेत कराकर पूछा कि बताओ तुम्हारे पास दूसरा कौन था। मीरा ने झट से जवाब दिया, मेरे छैल छबीले गिरधर लाल जी के सिवा और कौन होता। जगत में दूसरा कोई हो तो आए। राणा इन वचनों का मर्म क्यों समझने लगे। उन्होंने बड़ी सावधानी से सारे महल में खोज की, परंतु कहीं कोई नहीं दिख पड़ा। तब लज्जित होकर लौट गए। कहते हैं कि मीरा के पदों की प्रशंसा सुनकर एक बार तानसेन को साथ लेकर बादशाह अकबर वैष्णव के वेश में मीरा के पास आए थे और मीरा की भक्ति का अद्भुत प्रभाव देखकर रणछोड़ जी के लिए एक अमूल्य हार देकर लौट गए थे।
इससे भी लोगों में बड़ी चर्चा फैली। राणा ने क्रोधित होकर मीरा के नाश के लिए एक पिटारी में काली नागिन को बंद करके शालिग्राम जी की मूर्ति के नाम से उसके पास भेजी। शालिग्राम का नाम सुनते ही मीरा के नेत्र डबडबाए। उसने बड़े उत्साह से पिटारी खोली। देखती है तो सचमुच उसमें एक श्री शालिग्राम जी की सुंदर मूर्ति और एक मनोहर पुष्पों की माला है। मीरा प्रभु के दर्शन करके नाचने लगी। राणा जी और भी अनेक उपायों से उसे डिगाना चाहते थे, परंतु मीरा किसी तरह भी नहीं डिगी। जब राणा बहुत सताने लगे तब मीरा ने गोसाई तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा, स्वस्ति श्री तुलसी गुणभूषण दूषण हरण गुसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब करहूँ शोक समुदाई। घर के स्वजन हमारे चेते जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग भजन करत मोहि देत कलेस महाई। सोते अब छूटत नहीं क्यों हूँ लगन लगी बिरियाई, बालपने में मीरो कीन्ही गिरधर लाल मिताई, मेरे मात तात सब तुम हो हरि भक्तन सुखदाई, मोको कहाँ उचित करीबो अब सो लिखिए समझाई। और इस तरह मीरा भाई ने अपने विरह अपनी वेदना का एक पत्र लिखकर तुलसीदास जी के पास भेजा। इस पत्र को पाकर मीरा ने घर छोड़कर वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया। राणा जी तो इस बात से बड़े प्रसन्न थे, परंतु उदा जी और मीरा के अनन्य प्रेमिका सखियों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मीरा को रोकना चाहा, परंतु मीरा ने किसी की कुछ नहीं सुनी। वह झटपट महल से निकलकर वृंदावन की ओर चल पड़ी। प्रीतम की खोज में जाने वाले कभी पीछे नहीं देखा करते। मीरा भी आज उस परम प्यारे श्याम सुंदर की खोज में उन्मादिनी होकर दौड़ रही हैं। धन्य है मीरा, धन्य है। मीरा वृंदावन पहुंची और वहां श्याम सुंदर के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए विरह के गीत गाती कुंज कुंज में भटकने लगी। जो उसे देखता वही भक्ति रस से भीग जाता। प्रेम रस में छकी हुई मीरा विरह के गीत गाती फिरती। जब भक्त भगवान के लिए व्याकुल होते हैं तब भगवान भी उनसे मिलने के लिए वैसे ही व्याकुल होते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिलिया मिटे को कलेस, भक्त भगवान को बाध्य कर लेते हैं। मीरा के निकट यूं ही बाध्य होकर भगवान को आना पड़ा। उस मनोहर छवि को निरख मीरा मोहित हो गई। नाच नाच कर गाने लगी। उस रूप राशि को देखकर किसका चित उत्तम नहीं हो जाता। जो उसे देख पाया वही पागल हो गया। मीरा पागलों की तरह चारों ओर उसकी मधुर छवि का दर्शन करती हुई गाती फिरती है। एक बार मीरा जी वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य परम भक्त जीव गोस्वामी जी का दर्शन करने के लिए गईं। गोसाई जी ने भीतर से कहला भेजा कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते। मीरा ने इस पर उत्तर दिया कि महाराज, आज तक तो वृंदावन में पुरुष एक श्री नंदन ही थे और सभी स्त्रियां थीं। आज आप एक अन्य नए पुरुष प्रकट हुए हैं। मीरा का रहस्यमय उत्तर सुनकर जीव जी महाराज नंगे पैरों बाहर आकर बड़े प्रेम से मीरा जी से मिले। कुछ काल वृंदावन में निवास करके मीरा द्वारिका जी चली गई और वहाँ श्री रणछोड़ भगवान के दर्शन और भजन में अपना समय बिताने लगी। कहते हैं कि एक बार चित्तौड़ से राणा जी उन्हें वापस लौटाने के लिए द्वारिका जी गए थे। मीरा जी के चले जाने के बाद चित्तौड़ में बड़े उपद्रव होने लगे थे। लोगों ने राणा को समझाया कि आपने मीरा सरीखी भगवत प्रेमिका का तिरस्कार किया है, यह उसी का फल है। राणा इसलिए मीरा से क्षमा याचना करके उन्हें वापस लौटा कर ले जाना चाहते थे, परंतु मीरा ने जाना किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया। मीरा जी राणा जी के साथ वापस नहीं गई और राणा जी को यूं ही वापस लौटना पड़ा। मीरा प्रभु के सामने गाने लगी। मीरा जी श्री द्वारिकाधीश जी के मंदिर में आकर प्रेम में उन्मत्त होकर गाने लगी। देखिए प्यारे भक्तों, मीरा जी ने सब कुछ त्याग दिया और ये अब अंत समय है मीराबाई का, जब मीरा जी अंतिम बार प्रभु के मंदिर में उन्मत्त होकर नाच रही हैं और बड़े भाव से कहती हैं क्या, सजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा रावरी कीजे, दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा, यो तन पल पल छीजे। दूसरा पद है, अब तो निभाया सरेगी बाहाँ गहे की लाज, समर्थ शरण तुम्हारी सैया सर्ब सुधारण काज, भव सागर संसार परबल जामे तुम हो जहाज, निर्धारा आधार जगत गुरु तुम बिन होए अकाज, जुग जुग भीर हरि भक्तन की दीनी मोछ समाज, मीरा शरण गही चरणन की लाज राखो महाराज। यूं कहकर मीरा नाचने लगी और अंत में भगवान रणछोड़ जी की मूर्ति में समा गई। नृत्यत नुपुर बांधी के गावत लेकर तार, देखत ही हरि में मिली तृण समगनी संसार,
मीरा को निज लीन किए नागद नंद किशोर, जग प्रतीत हितनाथ मुख रहियो चुनरी छोर। प्यारे भक्तों, कहा जाता है कि संवत 1630 के अनुमान के आसपास मीरा जी का देह भगवान में मिल गया था। मीरा जी ने कई ग्रंथ रचे थे जो इस समय नहीं मिलते। मीरा के भजन तो प्रसिद्ध हैं, जो उन्हें गाता और सुनता है वही प्रेम में मग्न हो जाता है। मीरा ने प्रकट होकर भारतवर्ष, हिंदू जाति और नारी कुल को पावन और धन्य कर दिया। तो प्यारे भक्तों, ये था मीराबाई का भक्ति चरित्र, और एक ऐसा पवित्र भक्ति चरित्र जो हमारे सामने अनेक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि भगवत भक्ति में भक्त क्या क्या किस किस हद से गुजर जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बस आपसे कोई विनती नहीं, वीडियो को लाइक करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कमेंट सेक्शन में पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो लिखकर बता दीजिए कि आप में से किस किस को ये रतन मिल गया है। मिलते हैं एक नए भक्त चरित्र के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।